जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया के चैनल बता रहे हैं कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। इनकी माने तो इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का खाता भी नहीं खुलेगा। खैर, चुनाव तो जनता हराती है और जनता ही जिताती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जिस भूचाल से गुजर रही है उसे संभालना बड़े नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। पलामू, चतरा, खूंटी और जमशेदपुर में कहीं मुखर तो कहीं चुपचाप खेल करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, कल 14 मार्च को गढ़वा के 27 में से 19 मंडल अध्यक्षों ने मेराल में बैठक करके आगामी लोकसभा चुनाव में सांसद बीडी राम को तीसरी बार प्रत्याशी बनाने का विरोध करते हुए शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग की थी। और अगले दिन तो हद ही हो गई। चतरा के इटखोरी में 16 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था। राजनाथ सिंह की सभा में सांसद सुनील सिंह को कार्यकर्ताओं और आम लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राजनाथ सिंह के सामने ही सुनील सिंह वापस जाओ, निकम्मा सांसद नहीं चाहिए समेत कई नारे लगे। देखिए ये वीडियो। आपका स्वागत करता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी का, और आपको यह आश्वस्त करता हूं कि भारतीय पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम सबों को नहीं चाहिए कि इस लोकसभा से पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कार्यकर्ता। दोस्तों, सांसद सुनील सिंह के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश था कि वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बताया जा रहा है कि विरोध करने वालों में ज्यादातर सुनील सिंह के स्वजातीय लोग ही थे। इस दौरान सुनील सिंह के समर्थकों में और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। धक्का मुक्की का वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके साथ धक्का मुक्की की गई उसकी बात भी सुन लेते हैं, जो बाहरी भीतरी और झारखंडी बिहारी की बात कर रहा है। हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट हैं। अब शिक्षित लोगों के साथ ये हाल हो रहा है कि इसको गुंडाई बोला जाता है। और सुने थे बीजेपी गुंडाई खत्म करने के लिए आई है। गुंडाई के सौरभ हुआ। मैं कान्हाचट्टी प्रखंड का नावाटी गांव का रहने वाला हूं। ऐसा हुआ, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए हुए थे, मंच पर मौजूद थे। हमको लगा हमारे देश के स्वाभिमान आए हैं, रक्षा मंत्री आए हैं, हम मौजूद हुए कार्यक्रम में। हमको अपने सांसद का 10 साल का रवैया अच्छा नहीं लगा। मैंने विरोध किया, मैंने दोनों हाथ जोड़ के विरोध किया कि ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए। अगर राजनाथ बाबू आप ही चुनाव लड़ जाइएगा, मोदी जी चुनाव लड़ जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। 10 साल हमारे सांसद मोदी जी ही रहे हैं। उसके बाद मैंने मां भद्रकाली के मंदिर में प्रवेश किया तो लोग मेरे पर उग्र हो गए। मैंने पहचाना भी नहीं, गार्जियन स्वरूप सब लोग थे, वो मेरे पर उग्र हो गए, मेरे पर हाथापाई पर उतर पाए। मैं एकदम अचेत था, हमको पता नहीं था कि यहाँ पर मेरे पर हाथ छोड़ा जाएगा। माननीय सांसद अंदर मंदिर में मौजूद है, उनके कार्यकर्ता का ये रवैया है। तो हम झारखंड से हैं, हम झारखंडी हैं, गरीब हैं, बिहारियों से नहीं सकेंगे। मुक्त करा दीजिए बिहारी से, ये बक्सर वाले गुंडा लेके चलते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने इस कार्यकर्ता की बात तो सुन ली, लेकिन सुनील सिंह के समर्थक बता रहे हैं कि यह विरोधियों की साजिश है। समर्थकों का कहना है कि सांसद प्रत्याशी की दौड़ में शामिल दूसरे उम्मीदवारों ने ऐसा करवाया है। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का यह कार्यक्रम इसलिए तय किया गया था कि लोगों को यह लगे कि चतरा में सुनील सिंह के पक्ष में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भाजपा की शीर्ष लॉबी में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन भारी विरोध के कारण अब सुनील सिंह को टिकट मिलना मुश्किल ही लग रहा है। इधर 15 मार्च को मेराल में सांसद बीडी राम मिरल ग्राम रेलवे स्टेशन पर रांची चोपन एक्सप्रेस के ठहराव पर हरी झंडी दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ जिले के 27 मंडल अध्यक्षों में से 19 मंडल अध्यक्ष सांसद बीडी राम के खिलाफ बैठक कर रहे थे। मंडल अध्यक्षों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर बाहरी प्रत्याशी बीडी राम को
तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए स्थानीय कार्यकर्ता को लोकसभा उम्मीदवार बनाने की मांग की है। साथ ही लोगों ने वर्तमान सांसद वीडी राम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार 10 साल सांसद रहने पर भी उनका व्यवहार जनप्रतिनिधि जैसा नहीं बल्कि डीजीपी जैसा ही है। अपने कार्यकाल में वह न तो जनता से जुड़ सके और न ही कार्यकर्ताओं को पहचान सके। मंडल अध्यक्षों ने चुनौती देते हुए कहा कि सांसद वीडी राम अपने सभी मंडल अध्यक्षों को पहचान लेंगे तो हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। बैठक में उपस्थित 19 मंडल अध्यक्षों ने एक स्वर में कहा कि पार्टी ने जब रायशुमारी की थी तो उसमें हम सभी लोगों ने वीडी राम का नाम छोड़कर 3 अन्य स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम दिया था, लेकिन हम सभी मंडल अध्यक्षों की सलाह को दरकिनार करके षड्यंत्र के तहत रायशुमारी को बदल दिया गया और दोबारा वीडी राम का नाम भेज दिया गया। इतना ही नहीं, मंडल अध्यक्षों ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी के नाम पर एनजीओ चलता है, जिसके माध्यम से सांसद निधि का सारा फंड खर्च किया जाता है, जो जांच का विषय है। लोगों ने कहा कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो हम लोगों का विरोध रुकेगा नहीं, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे और पुतला दहन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये चतरा और पलामू की बात हो गई। इधर जमशेदपुर और खूंटी में कुड़मी समाज के लोग सांसद विद्युत महतो और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को संसद नहीं पहुंचने देने के लिए आतुर हैं। जमशेदपुर में भी कुछ जगहों पर पोस्टर देखने को मिले हैं जिनमें लिखा है मोदी तुझसे बैर नहीं, विद्युत तेरी खैर नहीं और मुर्दाबाद मुर्दाबाद आदि भी लिखा हुआ है। विद्युत को तीसरी बार लोकसभा का टिकट दिए जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निराश और हताश हैं। उनका भी यही कहना है कि सांसद पार्टी के लोगों को महत्व नहीं देते, ज्यादातर कार्यकर्ताओं को वे पहचानते भी नहीं हैं। विद्युत को हराने के लिए दोस्तों दूसरे कई लोग भी लगे हैं और आदिवासी, कुड़मी, मुस्लिम वोटों के सहारे इस बार विद्युत महतो की राह में रोड़े बिछाने की तैयारी है। लेकिन जमशेदपुर बीजेपी का गढ़ है और विद्युत हारेंगे या जीतेंगे, यह सारा कुछ इस पर निर्भर करता है कि जेएमएम की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है। और बात अब अर्जुन मुंडा की करते हैं। आदिवासी दर्जा नहीं दिए जाने से कुड़मी अर्जुन मुंडा से नाराज हैं, उनको संसद पहुंचने से रोकने की घोषणा कर चुके हैं। 25 फरवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में टोटेमिक कुड़मी समाज की हुंकार महारैली में संयोजक शीतल होदार ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कुड़मियों को सबसे अधिक धोखा दिया है। शीतल होदार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले यदि केंद्र सरकार अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की कार्रवाई शुरू नहीं करती है कुड़मी जाति को, तो झारखंड में बीजेपी को कुड़मी बहुल 9 लोकसभा सीटों से जीतने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, गौरतलब है कि झारखंड की 3 लोकसभा सीटों धनबाद, चतरा और गिरिडीह पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं की है, जबकि 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। 2019 में गिरिडीह सीट आजसू पार्टी को गठबंधन के तहत दी गई थी, लेकिन इस बार आजसू को सीट मिलेगी या नहीं, इसको लेकर भी अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि गिरिडीह, चतरा और धनबाद तीनों सीटें बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों को दे सकती है। चतरा एनसीपी अजीत पवार गुट को मिल सकती है। झारखंड में एनसीपी अजीत पवार के विधायक कमलेश सिंह पहले ही यहां से दावेदारी कर चुके हैं। इसी तरह गिरिडीह सीट आजसू को और धनबाद जनता दल यूनाइटेड को दी जा सकती है, लेकिन अभी तक यह सिर्फ संभावना है। लेकिन धनबाद और चतरा से प्रत्याशियों की घोषणा में हो रही देरी यह बताती है कि बीजेपी के अंदर इन सीटों को लेकर भारी खींचतान चल रही है। बताया जाता है कि सांसद का टिकट देने से पहले भाजपा संगठन ने कई स्तर पर रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया था। इसमें आरएसएस का फीडबैक भी लिया गया था, जनता से भी नमो ऐप पर फीडबैक लिया गया, सांसद को लेकर सवाल भी पूछे गए, सांसद के 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी खंगाला गया, राज्य की चुनाव समिति और मंत्रियों के दौरे की रिपोर्ट भी ली गई। लेकिन इसके बावजूद मनमाने तरीके से टिकट बांट दिया गया और जिनका रिपोर्ट अच्छा नहीं था, फीडबैक अच्छा नहीं था, उनको भी टिकट मिल गया। और यही कारण है कि 74 साल के वीडी राम को तीसरी बार टिकट दे दिया गया और अब उनका विरोध हो रहा है। और यही कारण है कि सुनील सिंह का विरोध किया जा रहा है ताकि उन्हें दोबारा टिकट न मिले। तो दोस्तों, ये बीजेपी की अंदरूनी स्थिति है। अंदरूनी स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 बार के विधायक और 3 बार के सांसद रहे लोहरदगा के सुदर्शन भगत, जो केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं,
उनको मंच पर जगह नहीं दी गई। राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था और खूंटी लोहरदगा और रांची लोकसभा सीटों के लिए यह कार्यक्रम था, लेकिन सुदर्शन भगत को मंच पर नहीं बैठाया गया, जबकि वे वर्तमान सांसद हैं। तो बीजेपी में क्या चल रहा है, कौन लोग बैठकर इन चीजों को तय कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुराने कार्यकर्ता जरूर इन बातों को लेकर नोटिस करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव की रणभेरी कल बज जाएगी। कल 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने 11 उम्मीदवार झारखंड में घोषित कर दिए हैं। बाकी बची 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज सुनील सिंह का जिस तरह से विरोध हुआ है, उसको लेकर बीजेपी का आला कमान जरूर थोड़ा बहुत चिंतित होगा। धनबाद में क्या परिस्थिति बनती है, इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। आप भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।